एक पेड़ की डाली पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे थे। उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। कबूतरी के मन में कुछ शंका हुई तो उसने कबूतर से कहा कि चलो यहाँ से जल्दी से उड़ चलते हैं, नहीं तो ये आदमी हमें मार देगा। कबूतर ने कबूतरी से कहा, जरा देखो उसे ध्यान से, वह कितना सीधा साधा है। उसके कपड़े तो देखो, उसके चेहरे से भोलापन टपक रहा है। यह हमें क्यों मारेगा? जब वह आदमी उनके पास आया तो अचानक उसने अपने कपड़ों के अंदर से तीर कमान निकाला और झट से कबूतर के ऊपर चला दिया। बेचारा कबूतर वहीं मारा गया। कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और रोते बिलखते अपनी फरियाद लिए राजा के पास पहुंची। उसने राजा को पूरी घटना बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़ लाने का आदेश दिया। शिकारी को तुरंत पकड़कर राज दरबार में लाया गया। शिकारी ने डर के कारण अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने कबूतरी से कहा, ये तुम्हारा अपराधी है, इसे सजा देने का अधिकार तुम्हारा है। तुम जो चाहो इसे सजा दे सकती हो। कबूतरी ने दुखी मन से कहा, राजन, मुझे इसके शिकार करने से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इसके कपड़ों से है। अगर यह शिकारी है तो इसे शिकारी वाले कपड़े पहनने चाहिए। यह अच्छे व्यक्ति वाले कपड़े उतार दे, क्योंकि अच्छे व्यक्ति वाले कपड़े पहनकर धोखे से घिनौने कर्म करने वाला इंसान सबसे बड़ा पापी होता है। सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत एक टोकरी में संतरे बेचा करती थी। एक व्यक्ति उससे हमेशा संतरे खरीदता और उसमें से एक संतरा निकालकर उसकी एक फाक को चखता और कहता, ये कम मीठा है, देखो जरा चख कर। बूढ़ी औरत संतरे को चखती तो कहती, नहीं बाबूजी, यह संतरा तो मीठा है, तो तुम ही खाओ इस संतरे को। यह कहकर वह गर्दन झटक कर आगे बढ़ जाता। एक दिन उसकी पत्नी साथ में थी। जब उसने अपने पति को ऐसा करते हुए देखा तो उसने अपने पति से पूछा, ये संतरे तो हमेशा मीठे ही होते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्यक्ति ने पत्नी को मुस्कुराते हुए कहा, वह बूढ़ी माँ संतरे मीठे ही बेचती हैं, पर खुद नहीं खाती। इस तरह मैं उन्हें संतरे खिला देता हूँ। एक दिन बूढ़ी माँ से उनके पड़ोस में सब्जी बेचने वाली औरत ने सवाल किया, यह लड़का संतरे लेते समय हमेशा चिक-चिक करता है, पर संतरे तोलते हुए मैं तेरे पलड़े को देखती हूँ, तू हमेशा उसे ज्यादा संतरे तोल देती है। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी चिक-चिक संतरे के लिए नहीं, मुझे संतरा खिलाने के लिए होती है। उसे लगता है कि मैं उसकी इस बात को नहीं समझती, लेकिन मैं बस उसका प्रेम देखती हूँ। पलड़े पर संतरे अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, छीनकर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता और बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।